ये मुन्ना जी हैं और अभी हम चकाय बाज़ार से 1 किलोमीटर की दूरी पर यानी लीलूडी गांव में हैं और हम उनके घर आए हैं। याद होगा कि 1.5-2 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में इनके भाई की मृत्यु हो गई थी। इनसे वो बड़े थे और भाई का नाम क्या था? राहुल उपाध्याय। राहुल उपाध्याय। और उस दुख की घड़ी में हम उस वक्त आए थे मिलने इनसे और जब इनसे मिले तो हमको इनसे मिलकर काफ़ी थोड़ा सा हमको अजीब सा एक होता है ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, वो हम इनके अंदर हमें दिखाई पड़ा था। तो मुझे लगा कि दोबारा कभी हम इनसे आकर मिलेंगे और इनसे बातें करेंगे। आप देख सकते हैं कि इनको बिल्कुल से दिखाई नहीं देता है। दोनों आँखों से ये बचपन से ही इन्हें दिखाई नहीं देता है, जरा भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन इन्होंने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किसी कॉलेज से इन्होंने एक ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग के बाद इन्हें सब कुछ जो भी करना होता है सब कुछ ये कर लेते हैं। और इनके पास एक मोबाइल भी है, उस मोबाइल में अगर किन्हीं का फ़ोन आता है तो इनको पता चल जाता है कि किनका फ़ोन है। और अपना नंबर भी जब मैंने इनको दिया था तो इन्होंने सेव भी कर लिया था बाय नेम। और जब भी मैं फ़ोन इनको करता हूँ तो इनको पता चल जाता है कि ये किनका नंबर है और फिर ये नाम लेके फिर कहते हैं कि आप बोल रहे हैं, बताइए कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे लगता है कि ये अगर कहीं जॉब भी करेंगे तो ये आसानी से सारा ये काम करेंगे, चूँकि ये ऐसा इनके अंदर टैलेंट भी है। और अभी हम इनके घर देखते हैं कि घर में कमाऊ व्यक्ति आज के डेट में कोई नहीं है। इनके पिताजी साल भर पहले ही उनका भी इसी तरह से अचानक से ये मतलब 2024 सितंबर में ही हुआ था उनका भी। अच्छा 2024 में ही जी। उनकी भी मृत्यु किसी कारणवश हो गई थी। और कुछ ही महीनों के बाद इनके जो बड़े भाई जो कमाऊ थे, जो कमाते थे, उनकी भी मृत्यु हो जाने के बाद इस घर में जो सन्नाटा पसरा हुआ है, जो दुख का एक पहाड़ टूटा हुआ है, उसको देख करके हम सबको काफ़ी चिंता हो रही है। और इनका घर भी उसी प्रकार से है। निश्चित रूप से सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और इनके घर में पीएम आवास जो होता है, प्रधानमंत्री आवास, उस योजना से भी इनके घर को जोड़ा जाना चाहिए। और हम जो इनके टैलेंट के बारे में जो बात कर रहे थे, इनके टैलेंट की अगर हम बात करें तो इनको 4-5 लैंग्वेजेस जानकारी है। और ये जो तेलुगु बोलते हैं। जी, तेलुगु हिंदी और इंग्लिश और उड़िया बोल लेते हैं, बंगाली। उड़िया भी बोल लेते हैं, बंगाली बोल लेते हैं। जी, बंगाली थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, समझ लेते हैं पूरा। हाँ। जी, और तमिल आती है। जी। और तो झारखंड का जो लैंग्वेजेस होती है संथाली, वो बोलना आता है। अच्छा, संथाली भी एटलीस्ट 5-6 लैंग्वेजेस आती हैं मुझे बोलने के लिए। जी। अच्छा, ये अंग्रेजी आप कहाँ सीखे? अंग्रेजी तो जामताड़ा, जो झारखंड में जामताड़ा जिला है, वहाँ एक मिशन स्कूल थी। तो बचपन में पापा वहीं भर्ती कर दिए थे, तो वहीं पर ही मतलब इंग्लिश वगैरह और LKG से क्लास 8 तक वहीं पर पढ़ाई हुई थी। उसके बाद फिर 9 से लेकर जितना भी पढ़ाई चल रही है, अभी LLB कर रहे हैं सत्यभामा यूनिवर्सिटी से। अच्छा, LLB कर रहे हैं आप? जी, सत्यभामा यूनिवर्सिटी से। जी। अच्छा, जो तमिलनाडु में है। और थोड़ा सा नज़दीक आने से ठीक है। और ग्रेजुएशन भी मेरा कंप्लीट हुआ है आंध्र प्रदेश से ही। अच्छा जी, और वहीं पर रह के सब कुछ सीखे हैं और आगे भी पढ़ाई भी जारी रखना है। और NGO के तरफ से थोड़ा भी मदद मिल जाता है। ग्रेजुएशन के बाद आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? LLB कर रहे हैं। 5 साल का कोर्स? नहीं, LLB मतलब 2 साल का कोर्स है मेरा। तो कितना साल हो गया है? अभी फर्स्ट ईयर में है हम। अच्छा जी। इसके बाद आपका 1 साल के बाद आपका LLB कंप्लीट हो जाएगा? जी, LLB कंप्लीट होने के फिर आप प्रैक्टिस करेंगे कहीं पे, कोई कोर्ट में? जी, प्रैक्टिस तो करने का मतलब शौक है। हाँ। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब मतलब अगर मिल जाती है
तो फिर बढ़िया रहेगा। ट्राई गवर्नमेंट जॉब को भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। एनटीपीसी का भी जो रिक्रूटमेंट आई है वो भी भरे हैं और एग्ज़ाम देने का कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें सहयोग मिल जाए सरकार की तरफ से कोई जॉब जैसा अटेंडर का जॉब हो गया या रेलवे में तो बहुत सारी जॉब होती है या कोई कोई ब्लॉक At the moment, are you working anywhere? As I know. actually I am working in Visakhapatnam. There is one NGO name is Glorious Vision Trust, and I am working since 3-4 years there, and I am completing my education also. So I want a job. It means as a part-time job. Yeah, as a part time. How much salary you get there? They are not giving more salary. 18K they are giving, but 2K they are deducting PF and all, and my food and everything I am only seeing there, so it is very high cost. Everything we have to see with our money only. NGO will not provide anything, so it is very cost. So now if I want to see my family also, I have to earn at least 25 to 30K. Okay, yeah. With 13 or 14K it will not sufficient, because my food and everything only 5-6K monthly it is spending. Yeah, So definitely. so it is very difficult. So I want government or Bihar government to provide me anything else, any job also, so I will be happy and I will live my life and to see my family also. Definitely. आज जो हम इनसे मिले तो पता चल रहा है कि सचमुच में इनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। इनको अच्छी अंग्रेजी भी आती है और बस एक हम जानना चाह रहे थे, तो इनको मैंने देखा कि अच्छी अंग्रेजी भी ये बोलते हैं। तो इनको सख्त जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि घर में इनकी माँ है और इनकी एक बहन, और ये खुद यानी 3 लोग बच्चे हैं घर में। इन तीनों को कैसे ये घर चलाएंगे, तो इसके लिए सचमुच में इनको जॉब की ज़रूरत है। बाकी हमारा ज़रूर प्रयास रहेगा, जहाँ तक जो संभव होगा प्रयास करेंगे कि अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करेंगे कि इनको PM आवास मिले तत्काल, और कहीं इनकी जॉब लगे, गवर्नमेंट जॉब लगे, तो इस पर भी हमारा जो भी संभव हो पाएगा इनके लिए हम प्रयास करेंगे। ये मुन्ना जी हैं, मुन्ना उपाध्याय जी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मनोज सर जी को। जब भैया का मतलब डेथ हो गए थे तो मिलने में आए थे और मतलब सहयोग भी दिलाए थे मनोज सर, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मदद हम लोगों को आप मतलब आपकी तरफ से जो भी आई है। नहीं, उसके लिए धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि देखिए, जब हम लोग एक समाज में रहते हैं तो एक दूसरे के लिए करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है और सबको ऐसा करना चाहिए। तो इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी और भी आगे जो भी संभव होगा वहाँ हम आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। जी वेरी थैंक यू सर। जी धन्यवाद। सर थोड़ा हाँ बोल दीजिए कुछ थोड़ा बहुत।